हेलो बच्चों। तो एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेज न्यूट्रल और अर्थिंग के बारे में। फेज न्यूट्रल और अर्थिंग के बारे में चलिए तो आते हैं हम आज। फेज न्यूट्रल और अर्थिंग को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक पावर प्लग को लिया। किसको लिया है? पावर प्लग। ठीक है ना। अब सोच रहे होंगे आप कि सर ये जो पावर प्लग आपने लिया है ये 3 पिन वाले लिया, 2 पिन वाले क्यों नहीं लिया? तो इस पे भी हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देखेंगे। आप देखते होंगे कि मेनली जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हैवी करंट को हैंडल करता है उसमें कंपनियां क्या करती है? 3 पिन वाले पावर प्लग देती है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें ज्यादा सेफ्टी की जरूरत होती है। लेकिन जैसे बात करते हैं मोबाइल की चार्जर हो गया, इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जो कि स्मॉल करंट को हैंडल करते हैं, तो उनका बॉडी जो है इंसुलेटिंग मटेरियल से बना होता है, या फिर स्मॉल करंट को हैंडल करते हैं जिसके वजह से उनमें अर्थिंग वाला पिन नहीं होते, केवल फेज और उसमें क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो 2 पिन उस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में कंपनियां लगाती है जो स्मॉल करंट को हैंडल करता है। जो हैवी करंट को हैंडल करता है उसमें कंपनियां क्या करती है? 3 पिन वाले पावर प्लग लगाती है। अब देखेंगे इसमें 3 पिन वाले जो ये हमारा पावर प्लग है इसमें नाम किसका क्या क्या है। तो देखेंगे इसको जनरली नीचे वाले जो हमारे 2 होते हैं इसमें से एक को हम लोग क्या कहते हैं? फेज कहते हैं। और अगर दूसरे की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? न्यूट्रल। अब सोच रहे होंगे कि सर तो ऊपर वाला क्या बच जाता है? ऊपर वाला ही हमारा क्या रहता है? अर्थिंग। ठीक है, तो पहले तो हम तीनों का नाम जान लें। फेज को हम लोग देख लीजिए, लाइव वायर, हॉट वायर या मेन वायर के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। न्यूट्रल की अगर बात करें तो इसी को हम लोग कोल्ड वायर कहते हैं ना, गर्म तार ठंडा तार। तो न्यूट्रल वाला को हम लोग ठंडा तार कहते हैं और फेज वाला को गर्म तार भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये तीनों का काम क्या क्या। तीनों का काम क्या क्या। तो अगर हम देखें तो फेज का वर्क क्या है? इसका वर्क है टू कैरी द करंट फ्रॉम द सोर्स, यानी स्रोत से करंट को कैरी करके कहां लाना? इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस तक लाना, विद्युतीय उपकरण तक लाना। अब स्रोत क्या हो गया? तो जैसे सबको मालूम है बिजली की प्रोडक्शन थर्मल प्लांट में होती है, वहां से आती है सब स्टेशन में, वहां से फिर आती है कहां? ट्रांसफार्मर तक, फिर ट्रांसफार्मर से कहां आती है? हमारे घर तक आती है। तो स्रोत का काम मेनली यहाँ पे कौन कर रहा है? देखा जाए तो ट्रांसफार्मर से आ रहे हैं। ठीक है ना। सोच रहे होंगे सर न्यूट्रल लाइन वाले का क्या काम है? तो इसका काम है, जानते हैं क्या? टू प्रोवाइड द रिटर्न पैथ। मतलब फेज वायर जो करंट को इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस तक लाएंगे उसको वापस जाने के लिए वापसी पथ प्रदान करना किसका काम है? न्यूट्रल वाले का। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जो करंट आएगा वो वापस भी जाएगा। जी हाँ, आप अगर बात करिए तो हमें जिंदा रहने के लिए जितना सांस लेने की जरूरत है उतना ही सांस छोड़ने की भी। इसलिए जब तक फेज वाले वायर जो करंट को लाएंगे वो करंट यदि वापस नहीं जाएंगे तो सर्किट में करंट का जो फ्लो होगा वो बैलेंस नहीं हो पाएगा और पॉसिबल नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को ऑपरेट करना। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो करंट आएगी वो रिटर्न जाएंगे। अब सोच रहे होंगे कि सर अर्थिंग का काम क्या होता है? तो अर्थिंग का काम है, सही पूछिए तो क्या करना? सेफ्टी प्रोवाइड करना। कहेंगे कि सर सेफ्टी प्रोवाइड करना क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। यानी आप कह सकते हैं कि आदमी की जो करंट लगती है और देखते हैं करंट लगने के बाद कभी कभी साक्षात उसको यमराज से मुलाकात हो जाती है।
कोई यमराज से मुलाकात होने से ये आपको क्या कर सकता है, बचा सकता है। ठीक है ना। अब कहेंगे सर इतना सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, जी हाँ, इसका काम ही है सुरक्षा प्रदान करना। आप सोच रहे होंगे कि सर सेफ्टी ये प्रोवाइड कैसे करता है, तो चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं। सपोज डेट मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, विद्युतीय उपकरण। अब इसमें ये फेज वाला वायर है और ये न्यूट्रल वाला वायर है, और आपकी बिल्डिंग में अर्थिंग है ही नहीं, जबकि कंपनियां जो है वो तो प्लग में अर्थिंग वाला पिन को क्या किया, लगा कर दिया ही है, लेकिन आपकी बिल्डिंग में अर्थिंग नहीं है। अब सोच रहे होंगे कि सर तो अर्थिंग नहीं है तो ये उपकरण चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, फेज वाला करंट को ला रहा है, न्यूट्रल वाला को ले जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस तो रन करेंगे, बट सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करेंगे। कैसे, देख लीजिए। फेज का काम था करंट को लाना, ला रहा, न्यूट्रल का काम है ले जाना, ये ले जा रहा, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस चल रही है। अब मान लिया जाए कि इस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के भीतर यदि किसी वायर का इंसुलेशन खराब हो गया और वो वायर इस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के बॉडी के कांटेक्ट में आ गया, तब क्या होने लगेगा, इसके बॉडी के पास क्या आ जाएंगे, लीकेज करंट, लीकेज करंट आ जाएंगे। ठीक है ना। अब ये लीकेज करंट पूरे बॉडी में आ जाएंगे इसके। अब देखा जाए तो फेज तो ला रहा था करंट को, न्यूट्रल ले जा रहा था, लेकिन इस बॉडी में जो लीकेज करंट आ गया वो कहां जाएगा। तो अगर आपके मकान में अर्थिंग हुआ है तो ये लीकेज वाला जो करंट है वो कहां चले जाएगा, अर्थ के पास। और अब कोई व्यक्ति आकर इस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को यदि टच करेगा तो उसे किसी तरह की कोई करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर देख लीजिए यही अर्थिंग आपके बिल्डिंग में नहीं हुआ है और ये लीकेज करंट आ गया अगर इसके बॉडी में किसी कारणवश, और वो व्यक्ति जैसे ही आया, पैर उसका ओपन है, पैर में चप्पल जूता नहीं पहना है, जैसे ही इस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को टच करेगा वो लीकेज करंट ह्यूमन बॉडी से होते हुए कहां जाने लगेगा, अर्थ के पास। मतलब अब अर्थिंग का काम कौन करने लगा, वो व्यक्ति जिसने इस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को क्या किया था, टच किया था। तो आपने अच्छे तरीके से समझा कि ये अर्थिंग हमें किस प्रकार सेफ्टी प्रोवाइड करता है। केवल सेफ्टी ही नहीं प्रोवाइड करता है, कह सकते हैं साक्षात यानी यमराज से क्या करता है, बचा भी लेता है। ठीक है ना। क्योंकि अगर ये अर्थिंग नहीं रहेंगे तो सारे के सारे लीकेज करंट जो है सो कि ह्यूमन बॉडी से होते हुए कहां जाएंगे, अर्थ के पास जाएंगे, और आपको मरने से कोई नहीं बचा सकता है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे ये अर्थिंग हमारा क्या करता है, सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करता है। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अर्थिंग हमारे मकान में बिल्कुल एकदम समझिए तो कंपलसरी है। बिना अर्थिंग के अगर हम हैवी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को ऑपरेट कर रहे हैं, अगर किसी भी कारणवश उसमें लीकेज करंट आया तो वहां पे जान माल की क्या हो सकती है, नुकसान हो सकती है। ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे, सोच रहे होंगे कि सर ये अर्थिंग वाला जो पिन है हमारा, इसको जो कंपनियां है वो इतना मोटा थोड़ा सा और बड़ा क्यों बनाता है। तो इसके पीछे का भी कारण है। चूंकि इंजीनियर दिमाग लगाए तो कुछ सोच कर लगाया, ऐसे इसको शोभा बढ़ाने के लिए मोटा और पतला नहीं लगाया। देखिए ये इसलिए बनाया मोटा और पतला कि सपोज डेट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का प्लग बाहर किया हुआ है, कोई व्यक्ति उस उपकरण को पकड़ के खड़ा है और कोई थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन आया और प्लग को उठाया और प्लग इन कर दिया, और उस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में करंट क्या हो रहा, आ रहा। अब क्या होगा, वो व्यक्ति तो पकड़ के जो खड़ा था उसको करंट लगना तय है। इसलिए इंजीनियर ने जब ये प्लग को बनाया तो उस समय अर्थिंग वाली जो पिन थी उसको मोटा और क्या रखा, बड़ा रखा। क्यों जानते, क्योंकि आप जब भी इसे प्लग इन करेंगे तो सबसे पहले कनेक्शन किसका होगा, अर्थिंग वाले का, फिर किसका, फेज और न्यूट्रल वाले का। तो ऑलरेडी जो इंजीनियर ने इस प्लग को डिजाइन किया उसने तो इतना दिमाग लगाया था कि गलती से भी करंट ना लगे। लेकिन जब हम आप लापरवाही बरतते हैं, अर्थिंग करवाते ही नहीं बिल्डिंग में, तभी जाकर वो लीकेज करंट हमको आपको क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं। अब कुछ बच्चे का कहना होता है कि सर बिजली के तार पे जो चिड़िया बैठी हुई होती है, बर्ड्स, चिड़िया बैठी हुई होती है, उसको करंट क्यों नहीं लगता है। तो सबसे पहले तो आपने देख लिया कि जब आप लीकेज करंट को जाने का रास्ता दे रहे थे अर्थ में,
तब आपको करंट लग रहा था। तो करंट का तो ये सिद्धांत है कि जब तक आप उसे जाने का रास्ता नहीं देंगे तब तक वो आपको नहीं मारेगा, मतलब वो आपको रास्ते से नहीं हटाएगा, ध्यान देना। तो बिजली की तार जो होती है, देख लीजिए, अगर सपोज डेट मान लीजिए 4 वायर है, ये तीनों हमारा फेज वाला है और ये हमारा क्या है, न्यूट्रल वाला। अब अगर इस तीनों में से किसी एक वायर पर अगर चिड़िया बैठी है, ठीक है ना, उसको कोई करंट नहीं लगेगा। लेकिन देख लीजिए, अगर वो फेज वाले वायर पे बैठा हुआ है और उसका चोंच या बॉडी का कोई भी पार्ट अगर किसमें, न्यूट्रल वाले में सट गया, तब क्या होगा देख लीजिए। फेज वाला वायर जो करंट को ला रहा था, उससे ये चिड़िया कनेक्शन कर दिया किसका, न्यूट्रल वाले वायर का। अब जो करंट आ रहा था उसको चिड़िया क्या किया, जाने का रास्ता दे दिया। और करंट क्या कहता है कि तुम हमको जाने का रास्ता दिया कि हम तुम्ही को रास्ते से क्या करेंगे, हटा देंगे। अब देख लीजिए, इस सिचुएशन में चिड़िया को करंट क्या होगी, लगेगी। लेकिन अगर इंडिविजुअली यहाँ पे अगर या केवल फेज वाले पे बैठे या फिर केवल न्यूट्रल वाले पे, तो उसको किसी तरह की कोई करंट नहीं लगेगी। चिड़िया क्या, इवन कि अगर हम आप भी अगर मान लीजिए तीनों में से किसी एक वायर को पकड़कर यदि लटक जाए, बट लटकते समय ध्यान देना है कि कभी अर्थ से हमारा कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, संपर्क नहीं होना चाहिए। या फिर फेज को पकड़ के यदि हम लटके हैं तो हमारा न्यूट्रल वाला वायर से जो है सो कि कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। और नहीं तो ऐसा नहीं कि हमने फेज को पकड़ के लटका और न्यूट्रल वाला पैर सट गया, फिर तो कोई बचाएगा नहीं, सीधा ही हमरा जाएगा और कहेगा चलो ऊपर भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, चिड़िया को करंट नहीं लगती, या फिर कोई व्यक्ति भी अगर इसमें से किसी एक वायर को पार्टिकुलरली पकड़ के लटक जाए तो कोई करंट नहीं लगेगा। क्योंकि करंट का सिद्धांत है कि जब तक आप करंट को जाने का रास्ता नहीं देंगे तब तक वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रीशियन जब भी हमारे घर में काम करने आते हैं तो हमेशा चप्पल जूता को पहनकर ही काम करते हैं, या फिर भीगे नंगे पैरे कभी वो काम करने का कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है ना। इवन कि आप सोच रहे होंगे कि सर रेलवे का जो ओएच, ओवरहेड इक्विपमेंट, यानी वायर जो होता है ऊपर वाला, अगर उसको कोई व्यक्ति पकड़ ले तब क्या होगा। अब देखिए, रेलवे की बात करें तो उसमें जो हमारा ओवरहेड इक्विपमेंट वाला वायर होता है उसमें केवल हमारा क्या रहता है, फेज रहता है। क्योंकि उसको न्यूट्रल कहां से मिलता है जानते हैं, ट्रैक से, पटरी से मिलती है। ट्रैक जो है जगह जगह पे अर्थ से कनेक्टेड होता है और पहिया कहां होती है, ट्रैक पर। तो अब देखिए, अगर उस ओएच वायर को कोई व्यक्ति अगर पकड़ के लटक जाए तो कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी वायर को पकड़कर यदि लटका और ट्रेन का जो रूफ है, छत है, उसके ऊपर यदि उसका पांव सट गया, अब क्या हुआ, ऊपर से तो फेज मिल रहा था, नीचे से क्या मिलने लगेगा, अर्थिंग मिलने लगेगा। अर्थिंग मिलने लगेगा या फिर न्यूट्रल मिलने लगेगा कह सकते हैं। अब उसे मरने से फिर क्या होगा, कोई नहीं बचाएगा। लेकिन अगर केवल सीधा वायर को मान लिया जाए पकड़ के लटक जा रहा है और उसका बॉडी का कोई भी पार्ट ट्रेन के बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तब फिर करंट उसे कुछ नहीं कर पाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। साथ ही तार पर बैठी हुई चिड़िया को करंट क्यों नहीं लगती है, इसको भी मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। उम्मीद करते हैं अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और क्या करेंगे, शेयर करेंगे। साथ ही चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।